हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए निष्ठा टीचर ट्रेनिंग के मॉड्यूल 7 का आंसर की लेकर आया हूँ। तो आप वीडियो में बने रहिए और मैं इस कोर्स के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कराते जाऊंगा और आप इसे नोट करके आप भी इसे 20 में 20 कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं वीडियो में, चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, जेंडर निष्पक्ष समुदाय विकसित करने के लिए किसका ध्यान दिया जाना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। लड़कों, लड़कियों, ट्रांसजेंडर बच्चों और माता पिता समुदाय पूरे पर। पहला का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य लड़कियों और ट्रांसजेंडर बच्चों में अधिगम परिवेश में अलगाव की भावना को दूर करने में सहायक होता है? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, अधिगम सामग्रियों और शिक्षा शास्त्रीय प्रक्रियाओं में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था जीवन चक्र की एक महत्वपूर्ण और जटिल अवस्था है। निम्नलिखित में कौन सा सोच व्यवहार किशोरों में उत्कंठा और ग्लानि को दूर करने में सहायक हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। उनको स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने के लिए सुरक्षित स्थान प्रदान करना और उनकी समस्याओं को धैर्यपूर्वक सुनना। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे प्रजातंत्र के लिए चुनौती नहीं माना जा सकता है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। पर्यावरण निम्नीकरण प्रजातंत्र के लिए चुनौती नहीं माना जा सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण महिला अधिकारों के लिए सत्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, उन्हें वेतन का समान अधिकार नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जेंडर रूढ़ि का उदाहरण नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सभी जेंडर के बच्चे कुछ भी करने में सक्षम होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कक्षाओं में किस प्रकार की अध्ययन सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अध्ययन सामग्रियां जो सभी जेंडर के विविध समूहों की आवश्यकता के लिए संवेदी हो। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, शब्द जेंडर का अर्थ है। शब्द जेंडर का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। शब्द जेंडर का अर्थ एक सामाजिक संरचना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जैविक है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। महिलाओं को मासिक चक्र के दौरान अत्यधिक पीड़ा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी विद्यालयों में हिंसा के लिए शून्य सहनशीलता को सुनिश्चित करने में सहायक है? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सुरक्षित भौतिक बुनियादी ढांचा, सख्त आचार संहिता नीति और सशक्त निगरानी तंत्र। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, समाज विज्ञान में निम्नलिखित में से किस विषय को जेंडर आयामों में सम्मिलित करना उपयोग नहीं होगा? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, सौरतंत्र। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जेंडर भूमिकाओं का अर्थ है। जेंडर भूमिकाओं का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसका अर्थ सामाजिक मानकों पर
आधारित सीखा हुआ व्यवहार से है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमने कर लिया है। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय किस प्रकार विद्यार्थियों को मनोवैज्ञानिक सेवा या सहायता प्रदान कर सकते हैं? विद्यालय विद्यार्थियों को किस प्रकार मनोवैज्ञानिक सेवाएं प्रदान कर सकते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। विद्यार्थियों को मार्गदर्शन और परामर्श सेवाएं प्रदान करके। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जेंडर विश्लेषण डैश को समझने में सहायक होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। महिलाओं और पुरुषों के बीच सामाजिक संबंधों के अंतरों को। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आप भूल जाते हैं जब ही वीडियो ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी जो लेटेस्ट वीडियो आए वो आप तक आसानी से पहुंच जाए उसका नोटिफिकेशन। तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जेंडर विभाजन डैश है। जेंडर विभाजन डैश है, यानी क्या है जेंडर विभाजन? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। समाज द्वारा पुरुषों, महिलाओं और ट्रांसजेंडर को असमान भूमिकाएं प्रदान करना जेंडर विभाजन कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हम किस प्रकार विषयों को जेंडर संबंधित तरीके से पढ़ाए जाने को सुनिश्चित कर सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जेंडर से संबंधित सामाजिक रूप से गढ़े गए विचारों, संस्थानों और प्रथाओं पर विषयों में ही प्रश्न करना। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, शब्द जेंडर निष्पक्षता का क्या अर्थ है? जेंडर निष्पक्षता। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। महिलाओं और पुरुषों के साथ उनकी आवश्यकता के अनुसार उचित व्यवहार। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जेंडर समावेशन का अर्थ है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सभी जेंडर के व्यक्तियों की संसाधनों, अवसरों और सुविधाओं तक पहुंच के संदर्भ में निष्पक्षता और समानता को सुनिश्चित करना और भेदभाव को कम करना। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जेंडर महिलाओं का नहीं बल्कि आम जन का मुद्दा क्यों है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसका सरोकार पुरुषों और महिलाओं, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के मुद्दे हैं, क्योंकि सामाजिक रीति रिवाजों को आकार देना सभी जेंडरों की जिम्मेदारी है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, जेंडर संवेदी पाठचर्या मांग करती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कक्षा में जेंडर, लिंग और जेंडर पहचान पर चर्चा की। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर 20 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। अब मैं आपको सबमिट करके दिखाऊंगा कि मेरे कितने आंसर करेक्ट होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर 20/20 मैंने यहाँ पर 20 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन को यहाँ पर मैंने करेक्ट किया है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने सारे दोस्तों में भी उसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए निष्ठा टीचर ट्रेनिंग मॉड्यूल 7 का आंसर की लेकर आया हूं। तो आप वीडियो में बने रहिए
और एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते जाइए। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जैविक है? तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। महिलाओं को मासिक चक्र के दौरान अत्यधिक पीड़ा होती है। अगला क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तकों को किस प्रकार अत्यधिक जेंडर समावेशी बनाया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जेंडर उदासीन भाषा के उपयोग, जेंडर समानता के चित्रों को प्रदर्शन और केस अध्ययनों को सुनिश्चित करके। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जेंडर समावेशन का अर्थ है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सभी जेंडर के व्यक्तियों की संसाधन, अवसर और सुविधाओं तक पहुंचना और निष्पक्ष और समानता को सुनिश्चित करना। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कोई शिक्षक किस प्रकार जेंडर हितैषी कक्षा सुगम बना सकता है? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सभी जेंडर के विद्यार्थियों को बगैर किसी संकोच के बोलने के लिए प्रोत्साहित करके। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कक्षा 9वीं के पाठ्य पुस्तकों में कुछ उदाहरण हैं और डैश डैश पूरा पढ़ लीजिएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, जेंडर रूढ़ियाँ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे प्रजातंत्र के लिए चुनौती नहीं माना जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, पर्यावरणीय निम्नीकरण। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गतिविधि को पुरुष प्रधान गतिविधि नहीं माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, विद्यालयों में पढ़ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जेंडर महिलाओं का नहीं बल्कि आम जन का मुद्दा क्यों है? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्योंकि इसका सरोकार पुरुषों और महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के मुद्दे से है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लड़कों या पुरुषों के लिए जेंडर रूढ़ि नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, लड़के पुरुष खाना पका सकते हैं और घर की देखभाल कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विद्यालयों के कार्यक्रमों में सामान्यतः लड़कियां मुख्य अतिथि को गुलदस्ता भेंट करती हैं। यह निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, अप्रत्यक्ष या प्रच्छन्न पाठचर्या। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय समाज में सामाजिक प्रतिमान और मूल्य डैश तंत्र द्वारा नियंत्रित होते हैं। तो भारतीय समाज में सामाजिक प्रतिमान और मूल्य पितृसत्तात्मकता और मातृसत्तात्मकता दोनों तंत्रों द्वारा नियंत्रित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा में अध्यापक की भूमिका का भाग नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, विद्यार्थी के गृह कार्य को करना अध्यापक की भूमिका नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कक्षाओं में किस प्रकार की अध्ययन सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, अध्ययन सामग्रियों जो सभी जेंडर के विविध समूहों की आवश्यकता के लिए संवेदी हो। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय में निम्नलिखित में से कौन सा गतिविधि जेंडर भेदभाव को प्रदर्शित नहीं करता है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, लड़कों और लड़कियों को मध्याह्न भोजन परोसने की जिम्मेदारी समान रूप से दी जाती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है,
जेंडर भूमिका का क्या अर्थ है? जो जेंडर भूमिकाओं का अर्थ सामाजिक मानकों पर आधारित सीखा हुआ व्यवहार से है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, जेंडर समावेशी विद्यालय परिवेश निर्मित करने में प्रधानाध्यापकों को निम्नलिखित में से किन उपायों को अपनाना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सभी जेंडर को समान अवसर प्रदान करना और विद्यालय परिवेश की आवर्ती रूप से जेंडर ऑडिटिंग करवाना। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जेंडर भेदभाव का प्रकार नहीं है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, पुरुषों और महिलाओं के लिए समान वेतन का प्रावधान। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी विद्यालयों में हिंसा के लिए शून्य सहनशीलता को सुनिश्चित करने में सहायक है? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सुरक्षित भौतिक बुनियादी ढांचा, सख्त आचार संहिता नीति और सशक्त निगरानी तंत्र। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, समाज विज्ञान में निम्नलिखित में से किस विषय को जेंडर आयामों में सम्मिलित करना उपयुक्त नहीं होगा? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सौर तंत्र। अगला क्वेश्चन है, प्रछन्न या अप्रत्यक्ष पाठ्यचर्या के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सत्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसका अर्थ कक्षा में संरचनात्मक तरीके से आधिकारिक, लिखित और डैश डैश मानकों को पढ़ाया जाना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि मैंने टोटल 20 क्वेश्चंस में से 20 क्वेश्चन का मैंने आंसर कर दिया है और मैं आपको सबमिट करके दिखाता हूँ मेरे कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरा स्कोर 20/20 है। मेरा 20 क्वेश्चंस में से 20 क्वेश्चन सही है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए निष्ठा टीचर ट्रेनिंग का मॉड्यूल 7 का आंसर की लेकर उपस्थित हूँ। तो आप वीडियो में बने रहिए और सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को देखते जाइए। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे प्रजातंत्र के लिए चुनौती नहीं माना जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, पर्यावरणीय निम्नीकरण। अगला क्वेश्चन है, अध्यापक किस प्रकार एक संवेदनशील कक्षा परिवेश प्रदान कर सकते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बच्चों के लिए सुरक्षित स्थान निर्मित करके और डैश 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 पूरा पढ़ लीजिएगा आप लोग। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, जेंडर समावेशन का अर्थ है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सभी जेंडर के व्यक्तियों की संसाधन, अवसरों और सुविधाओं तक पहुंच के संदर्भ में निष्पक्षता और समानता को सुनिश्चित करना और भेदभावों को कम करना। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण महिला अधिकारों के लिए सत्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। उन्हें वेतन का समान अधिकार नहीं है। अगला क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तकों को किस प्रकार अधिक जेंडर समावेशी बनाया जा सकता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, जेंडर उदासीन भाषा के उपयोग। और आगे पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, शब्द जेंडर का अर्थ क्या है? तो जेंडर का अर्थ एक क्या है? तो जेंडर का अर्थ एक सामाजिक संरचना है। तो याद रखिएगा, जेंडर का अर्थ एक सामाजिक संरचना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जैविक है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। महिलाओं को मासिक चक्र के दौरान
अत्यधिक पीड़ा होती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन महिलाओं या लड़कियों के लिए जेंडर रूढ़ि नहीं है? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। लड़कियां या महिलाएं नेतृत्व कौशल होते हैं और वे किसी भी व्यवसाय या पेशे में उत्कृष्ट हो सकती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पहलू विद्यालय परिवेश की जेंडर ऑडिटिंग का भाग नहीं बनाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। जेंडर हिंसा और भेदभाव के विरुद्ध शून्य सहनशीलता नीति न होना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय किस प्रकार विद्यार्थियों को मनोवैज्ञानिक सेवाएं प्रदान कर सकते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। विद्यार्थियों को मार्गदर्शन और परामर्श सेवाएं प्रदान करके। अगला क्वेश्चन है, समाज विज्ञान में निम्नलिखित में से कौन सा विषय को जेंडर आयामों को सम्मिलित करना उपयुक्त नहीं होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, सौर तंत्र। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जेंडर भेदभाव का प्रकार नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, पुरुषों और महिलाओं के लिए समान वेतन का प्रावधान। अगला क्वेश्चन है, जेंडर विश्लेषण डैश को समझने में सहायक होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महिलाओं और पुरुषों के बीच सामाजिक संबंधों के अंतरों को। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण अधिगम में जेंडर परिप्रेक्ष्यों का प्रभावी समाकलन विद्यार्थियों को सक्षम बनाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जेंडर समावेशी विद्यालय परिवेश निर्मित करने में प्रधानाध्यापकों को निम्नलिखित में से किस उपाय को अपनाना चाहिए? तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय में प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष या प्रच्छन्न पाठ्यक्रम कैसे संचालित होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी सबसे बड़ा वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी अध्यापक की भूमिका का भाग नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कि विद्यार्थियों के गृह कार्य को करना। विद्यार्थी के गृह कार्य को करना यह अध्यापक की भूमिका का भाग नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, जेंडर संवेदी पाठचर्या मांग करती है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कक्षा में जेंडर, लिंग और जेंडर पहचान पर चर्चा की। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय के कार्यक्रमों में सामान्यतः लड़कियां मुख्य अतिथि को गुलदस्ता भेंट करती हैं। यह निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अप्रत्यक्ष पाठचर्या। अगला क्वेश्चन है, जेंडर समानता के सिद्धांत का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, सभी जेंडर पुरुष, महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का एक साथ व्यवहार। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आप देख सकते हैं कि टोटल 20 क्वेश्चंस मैंने सभी क्वेश्चंस का आंसर कर दिया है। अब हम सबमिट करके देखेंगे कि कितने मार्क्स आता है। और आप देख सकते हैं कि मेरा स्कोर जो है 20/20 है, यानी सभी क्वेश्चंस मेरे सही हैं। तो यदि आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपका भी कंफर्म 20 में से 20 सही होगा। तो यदि चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में।